आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 17 नवंबर 2022 का अमृत महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान बा ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। खूब सुंदर महावाक्य बाबा बोलছেন, বাচ্চাদের জন্য হলো বাবা শিক্ষক সদ্গুরু, আর ভক্তদের জন্য হলো হে পতিত পাবন ईश्वर। कोई संबंध नहीं, कोई सुख नहीं, कोई अनुभव नहीं। तो बाबा बोलছে, তোমরা যখন বাবাকে জানতে পেরেছো, বাবা বলে তোমরা সম্বোধন করছো, তো তার মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের সুখানুভূতি আছে, যা ভক্তদের মধ্যে নেই। কারণ তারা জানেনি, জানার চেষ্টাও নেই, আর কেউ তাদেরকে জানায়ও নি। তো এই জন্য তারা খুঁজেই চলছে, আর তোমরা পেয়ে গেছো। তোমরা ভাগ্যশালী আত্মা, তোমরা বাবা শিক্ষক সদ্গুরুকে পেয়ে গেছো, ট্রিপল ইঞ্জিন পেয়ে গেছো। সুতরাং তোমাদের ফিলিং অত্যন্ত হাইয়েস্ট, অত্যন্ত শক্তিশালী তোমাদের থাকা দরকার ভক্তদের তুলনায়। ভক্তরা কোনো অচ্ছুত নয়, কিন্তু বাবা ভাইস ভার্সা বলতে গিয়ে বলছে যে ভক্তদের তুলনায় তোমাদের সুখানুভূতি ফিলিং অত্যন্ত উচ্চ। যার ফিলিং ভালো থাকবে তার বার্থ রাইট, উত্তরাধিকার তার অনেক বেশি প্রাপ্ত হবে। प्रश्न, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? एटाओ द्वितीय माइलस्टोन। लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? बाबा के हैं, एमनी तो तुम्हारा 5 विकार के बशीभूत करेছ, तार ऊपर लोभ, लोभ एक अत्यंत शक्तिशाली विकार। तो लोभेर बशे लौकिक बच्चादेर भावना की थाके, जा शुनतेও मंद और बलाटाও मंद, যা নাকি তোমাদের মধ্যে থাকে না। उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने।
लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे ब्याहत के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी, बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। तो हेडलाइन में भी बाबा ने आज बहुत सुंदर फीलिंग का बात कहा। जे भक्तों जे फील থাকবে তোমাদের তার থেকে অনেক গুণ ফিলিং থাকবে, সুখানুভূতি থাকবে। ভক্তরা তো হে হে বলে খোঁজে আসছে, এখনও ডেকে আসছে। আর তোমরা বলছো ভগবান আমার বাবা, ভগবান আমার শিক্ষক, ভগবান আমার সদ্গুরু, তাই না? তো তোমাদের সুখানুভূতি ফিলিং ভক্তদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। প্রশ্নতে বাবা বলছে যে লৌকিক বাচ্চারা ভাবনা থাকে যে কখন পিতা মারা যাবে, কখন আমি সম্পত্তির মালিক হব। কিন্তু তোমাদের ভাবনা তো এমনটা নেই, কারণ তোমরা উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন আত্মা। তোমরা জানো ভগবান তো নিরাকার, ভগবান এসেছে পরম ধাম থেকে ব্রহ্মার শরীর নিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দান করার জন্য, উপযুক্ত করার জন্য। তো বাবার তো মরার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়ত বাবা তো আমাকে উত্তরাধিকার প্রদান করবে, উত্তরাধিকার প্রদান করবে। কোনো গেস্ট যদি বাড়িতে আসে তো কখনো গৃহকর্তা এমনটা ভাবে না যে কখন গেস্ট চলে যাবে। তো স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা এই পৃথিবীতে তোমার ঘরে, তোমার কাছে, তোমার সঙ্গী হয়ে গেস্ট হয়ে এসেছেন। তুমি কি বলবে তুমি চলে যাও? তাহলে সম্পত্তি কোথা থেকে পাবো? तो ये दो फीलिंग बाबा आज हमें बहुत ऊंचा उठने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दिया है। तो हमें चेक करना है। आज गीत भी बहुत सुंदर सा है। मोकरा देख ले प्राणी, चेहरा के आयनाते देखो। हे प्राणी, हे आत्मा, मोकरा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में पाप है कितना, पुण्य है कितना तेरा जीवन में। ये चेक करने के लिए बाबा हमें मौका दिया है। अगर हम चेक करेंगे तो हम सुधार भी पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी ओम शांति कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। ये समझना चाहिए। बाबा माना ब्रह्मा बाबा, तात्संगे আমরা বাচ্চারা। शिव बाबा माना शिव बाबा अर्थात परमात्मा। तो एक को आत्मा, दूसरों को परमात्मा कहा जाता, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता। इतना दूर से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है ये भी तो समझना चाहिए। एक बाप और हम उनके सारी बच्चे। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो जाना नहीं, छीना नहीं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। तो पिता हुआ ना, सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है, सुखानुभूति होता है। परलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं।
गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, আমাদেরকে সম্পত্তি দেবেন, প্রপার্টি দেবেন, এই আশা আমাদের অবশ্যই আছে। এই অধিকার আমরা অবশ্যই আমরা জাগিয়ে এখানে এসেছি। तो यो भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स है। तो ब्रदरहुड कहते ना, ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये स्लोगन तो आम हो गया है, ये दिखावे का বলার জন্য বলা, বাস্তবে তার মধ্যে যে অর্থ রয়েছে তা তো আমরা জানি না, পর্যালোচনা করি না। তো বাবা कहते हैं, তো যখন ভাই ভাই বলি তখন आत्मार दिके हमारे कोनो नज़र থাকে না। भाई भाई कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, एक क्लासिफिकेशन आ जाता है। देहबंद चले आते हैं, ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक परमपिता परमात्मा है, जिनका साथ हमारा अविनाशी संबंध है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। कॉमन सेंस का बात है ना। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, इंद्र सभा में बैठे हो। दुनिया में सभी समझते नहीं, सभी का भाग्यों में नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्यों सुबह सुबह भाई बहन दौड़ दौड़ के चले आते हैं, समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो, আমরা হলাম এই সময় স্টুডেন্ট, গডলি স্টুডেন্ট, और भगवान शिक्षक হয়ে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला अर्थात सब कुछ मिल गया, पाना सा तो पा लिया, और क्या चाहिए। ये सुंदर गीत है ना। बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया। संसार में भी बच्चा पैदा होता है तो सभी खुशी होता है, घर में मेहमान आया, घर में मेहमान आया, बारिश आया। तो इसीलिए बाबा कहने से बच्चे का बारिशपना सिद्ध होता है। बाबार संगे तो संपत्ति जुड़े आछे। अक्सर करके बच्चियाँ माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जस्ती लाभ रहता है। तो बच्चा होगा तो बाबा बाबा कहेगा, एटाई किन्तु अनेकटा नियम संसारे चले आसछे। छेले होले पितार प्रति प्रेम थाकबे, मेये होले मातार प्रति प्रेम थाकबे। तो बच्चों का बाप की तरफ ही लाभ जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है ना, तो बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब भाई भाई आत्मा हो, এখানে কোনো জেন্ডারের কোনো কথা নেই। এখানে সকলেই पितार संपत्ति प्राप्तकारी अधिकारी आत्मा। तो तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप की श्रीमत तुम्हें मिल रहा है, हर एक अपने को तो बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहो। यदि भगवानेर बच्चाई हये थाकी ताहले আমরা মুষ্টিমেয় কিছু কেন, সারা দুনিয়াতে তো অনেক আত্মা রয়েছে, অনেক পরমপিতা পরমাত্মার সম্পর্ক রয়েছে, সন্তান রয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়ে তাদের দুঃখের দিনকে সমাপ্ত করে তাদের সুখের দিন চালু করা, তাদেরকে ঈশ্বরের সম্পত্তি, ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া। और सृष्टि चक्र का राज भी हमें समझाना है। आदि मध्य अंत का राज क्या है, जा कोनो शास्त्रते नहीं। बाप से ही वर्षा का, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ब्याहत का बाप कहते हैं बच्चे तुम स्वर्गवासी थे ना, फिर तुम नरकवासी कैसे बने हो, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया हो। तो यो है डिटेल की बात। रेगुलर पढ़ाशोना केन आमरा करছি, कारण बाबा बोले सारा दिन কর্মব্যস্ততায় আমরা এতটাই ডুবে থাকি যে বাবার ছোট্ট পড়াটাকে আমরা স্মরণে রাখতে পারি না।
সেজন্য বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে রোজ, তুমি তো পাড়ধারী আত্মা, ঘুরে 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 তুমি উপর থেকে নিচে আসছো, আবার নিচে থেকে উপরে চড়ার এই সময় হলো তোমার पार्ट। तो बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा ही मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? एखोनो तो तार निदर्शन रयेछे ना, कारा ईश्वरेर सम्पत्ति पेयेछे संसारे। तो हमारा अंगुली चली जाती हैं लक्ष्मी नारायण की चित्र की तरफ। उन्हों को बाबा ने वर्षा दिया था। ওরা সঙ্গম যুগে এইভাবে ইন্দ্রসভাতে বসে পড়াশোনা করেছে, উত্তম পড়াশোনা করেছে, উত্তম মনোযোগী হয়েছে, তবেই তো শতযুগে তারা মহারাজা মহারানী হতে পেরেছে। তো বাবা বলে, तो उन्हों को बाप का वर्षा मिला था। फिर प्रश्न उठता है, तादेर से सम्पत्ति कोथाय गेल, तादेर से राजत्वपना कोथाय गेल? तो यो है चक्र की बात। चक्रवत परिवर्तनते सुखा नीचो दुखा नीचो, सुखेर परे दुख आसे, दुखेर परे आबार सुख। तारा सुखे छिलो, तारा दुखे हारिए गेछे, आबार तादेर सुख आसछे। तो ये तुम्हारी बात है, लक्ष्मी नारायण की बात है, एक ही बात है। तो तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, तो फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगनी ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यो भी निश्चय है हमारा अंतिम जन्म है। बाबा तो सकल के एक पढ़ाशोनाई कराচ্ছেন, किन्तु सकलेर बुद्धिर धारण क्षमता, बुद्धिर पात्र एक प्रकार नय, सकलेर निश्चय बुद्धि एक प्रकार नय। तो बाबा बोले कि तुम्हादेर मध्य नम्बर क्रम हये जाए, सकले तो एक प्रकारेर होते पारो ना, किन्तु तुम्हादेर 84 जन्म, किन्तु तुम्हादेर लास्ट जन्म, एटा यदि तोमरा अनुभव करते पारो ताहले तुम्हादेर अनेक अनेक आमदानी होबे। 84 जन्म का चक्र लगा करके तुमने पूरा किया है, अब तुम जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे सब चले जाएंगे। सेजন্য बाबा बोले कि दुनिया থেকে এখন বিদায়ের পালা, ঘরে যেতে হবে। তো তোমরা যদি সেই উদ্যোগ নাও, তাহলে মধুমক্ষী যখন বাসা থেকে রানী যখন বেরিয়ে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সেনাবাহিনী, সকল কর্মচারী বেরিয়ে যায়। ঠিক তোমরা হলে পূর্বজ আত্মা। তোমরা যদি সেই উদ্যম নাও, তাহলে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে। এটা হলো অস্থায়ী ঠিকানা। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो ना, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने के लिए जाएंगे। तो लोगों को भी समझाना है, दुनिया में सुखेर यदि परम मात्रा থেকে থাকে তা হলো স্বর্গযাত্রা, স্বর্গ দুনিয়াতে যাওয়া। তো এটা যেমন তুমি বুঝে ফেলেছো, তো সকলকে বোঝানোর দায়িত্ব তোমার। तो फिर ये सब इतने धर्म वहाँ नहीं होंगे सतयुग में, तो सब वापस तो चले जाएंगे। फिर पहले तो इनको यानी डिटिज़म को आना है। एत धर्म तो থাকবে না, एक धर्म एक भाषा एक राज्य, যেটা হলো आदि सनातन देवदेवी धर्म, अन्यान्य धर्म থাকবে না। এটা হলো डिटेल বোঝার মতো বিষয়। तो हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में हम जाएंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल, ये तीनों वर्षों के एक ही बाप से वर्षा लेते हैं। भगवान से এখন 3 धर्म स्थापना करছেন। एक এই সময় ব্রাহ্মণ, सूर्यवंशीते গিয়ে হব দেবতা, আর চন্দ্রবংশীতে হব গিয়ে ক্ষত্রিয়। ये 3 धर्म भगवान से এখন स्थापना करছেন। तो बाबा का एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देव देवी धर्म। पीछे बाहर वाले इस्लामी आते हैं, बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है ना, पहले देवी देवता धर्म ही थे, अभी और धर्म में कन्वर्ट हो गया है। कमन प्रश्न सकलेर आछे ना, যে आदि सनातन देव देवी धर्म यदि प्राचीन हয়ে থাকে তাহলে তাদের থেকে অন্যদের জনসংখ্যা বেশি কেন? তো ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন যে বাচ্চারা দেখো, এটা হলো কমন উত্তর।
কারণ হিন্দুদেরকে অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট করা হয়েছে জোর করে। এটাও ড্রামাতে আছে। বাবা বলে কি কাউর প্রতি দোষারোপ করবে না, এটাও ড্রামাতে নোদাহ আছে। নাটকের যদি দৃশ্য না হয় তো নাটকের সাসপেন্স হবে না। নাটকে প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত এক প্রকারের দৃশ্য থাকে না। সাসপেন্স তৈরি হয়, झगड़ाझाटी হয়, তারপর মিল হয়। तो कितनी भिन्न भाषाएं हैं देखो। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग है, फ्रांस की भाषा अलग है, तो है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बुद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा एक है, जापान की भाषा दूसरा है। तो है तो सब बुद्ध धर्म के, तो परंतु वृद्धि हो जाने से तो बीच में बनी अनबनी शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्रिश्चियन धर्मेर मध्य झगड़ाझाटी, बुद्ध धर्मेर मध्य झगड़ाझाटी, आपस में दुश्मन बन जाती हैं। भारत का दुश्मन कोई है नहीं। एमन कि कोनो इतिहास आछे जे भारत मिछामिछी कोनो देशेर उपर आक्रमण करेছে? कखनो नहीं, कोनो इतिहासे नहीं। तो बाबा बोले कि भारतवासी आदि सनातन देव देवी धर्मेर, अहिंसा परम धर्मेर, आदि सनातन देव देवी धर्मेर आत्मा। ये तो दूसरो धर्म बोले आकर के तो आमादेरके युद्ध करार जन्य बाध्य करे। युद्ध करार जन्य जखन सार्वभौमत्व जखन नष्ट हय तखन जे कोनो राष्ट्र तार सेनाबाहिनीके काजे लागाबे, मारणास्त्रके काजे लागाबे। तो एटा हलो भारतेर इतिहास। आपस में तो फुट डाल भारत को लड़ा देते हैं, नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी नहीं हुई है। तो दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। क्रिश्चियन भी आया, दूसरा धर्म भी आया। तो ये भी एक खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं तो हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाबा ने राज्य दिया था। बाबा ने राज्य दिया था। सतयुग में ये नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। तो अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। तो सुख तो एखाने बेशी होबे सत्यजुगेर तुलनाय। सत्यजुगे कोनो आत्मार कोनो एमन ख्याल थाकबे ना जे आमी एत बड़ देवी देवता, एत बड़ डिग्रीर मालिक आमी कि करे हयेछि। एखन तोमरा जानते पारो जे एखन रेगुलार पढ़ाशोना करले बाबार प्रत्येकटा श्रीमत के यदि धारण करते पारो ताहले तुम देवी देवतार वंशे आसबे। यो बाप बेट समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यो नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया है, कैसे दिया है। उन्होंने बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, सतयुग की आयु कितनी है यो देखो। शास्त्रे की बोले दिएছে, द्वापर जुगेर आयु कलिजुग থেকে 2 गुण, त्रेता जुगेर आयु कलिजुग থেকে 3 गुण, शतजुगेर आयु कलिजुग থেকে 4 गुण। लक्ष लक्ष कोटि कोटि बत्सर दिए दिएছে। तो ये बाबा समझाते हैं देखो। तो एत जखन कोटि कोटि लक्ष लक्ष बत्सर हयेছে तखन जीवन के जखन आमरा जखन समाधान करते जाई सठिक सूत्र ना थाकाते आमरा कखनो समाधान करते पारी ना। एखोनो बोली कलिजुगेर एखोनो 40,000 बत्सर बाकी आछे। तो एटा कि करे हबे? तो बाबा बोले इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। परफेक्ट सूत्र यदि ना होय तो परफेक्ट अंक कषा जाए ना। तो जीवनटाओ तो एक अंक, जीवनटाओ तो एक सूत्रेर मध्य फेलानो उचित। तो आमरा कोनो सूत्र पाई ना बोलेई तो आज के जंगले जाच्छी, कल के जले जाच्छी, परशुदिन चाँदे जाच्छी, कल के कोथाय जाबो जानी ना। तो यही भावे हन्ने हाय आमरा घुरছি, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं एकटू इंगित आछे शास्त्रे, बोलছে क्राइस्टेर 3000 बछर पूर्वे भारत स्वर्ग छिलो, गड गडेस का राज्य था। किन्तु ये राजत्व कतदिन चलेছে, कि करे चलेছে, ये कुछ भी उसका कोई उल्लेख नहीं। तो झोटा सूत्र हुआ ना, एटा तो सठिक सूत्र हलो ना। अगर राधे कृष्ण
सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्हों को भी कोई ऐसा पद दिया होगा ना। আমরা সকলেই পড়াশোনা করে যার যেমন আমরা ডিগ্রি প্রাপ্ত করেছি, তো কোনো না কোনো স্কুল, কোনো না কোনো কলেজ আমাদেরকে ডিগ্রি দিয়েছে, কোনো না কোনো টিচার, কোনো না কোনো প্রিন্সিপাল। তো লক্ষ্মীনারায়ণকে এমন কোনো টিচার, কোন প্রিন্সিপাল তাদেরকে এত বড় পদ দিয়েছে? अगर শ্রীকৃষ্ণ ने গীতা শোনাই তাহলে কবে শুনিয়েছে? ছোট ছোট প্রশ্ন যদি আমাদের মনে তো উদিত হয় এবং তা নিয়ে যদি আমরা বিচার মন্থन করি तो बाबा बोले कि तुम भक्तों से कोई गुना सुखद अनुभव कर सकते हैं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं, कोनो गुरु गोसाई আমাদেরকে বলতে পারেনি। स्कूल में पहले अल्फ और बे पढ़ाया जाता है, अ आ क ख ए बी सी डी 1 2 3 4। तो फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा इम्तिहान, बड़ा बड़ा डिग्री लेते हैं। तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फ़र्क होता है देखो। हाँ, छोटो बच्चा जखन ABCD पढ़े और से जखन गए प्रफेसर है तखन से यदि चिंता करे आमार एटा आगेर दिन और एटा बर्तमानेर दिन कत डिफारेंस हो जाबे। तो यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। काल तुम क्या पढ़ते थे, आज क्या पढ़ रहे हो, और काल तुम क्या पढ़ोगे। जितना पहले समझते थे उससे सहज अभी समझते हैं, समझाते हो, और आगे चल कर के और ही सहज समझ जाएंगे। कारण बाबार ज्ञान दिने 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 तो सरलीकरण होच्छे। प्रथमे जेमन कठिन छिलो एखन एमनटा नेई, आगे गिये आरो सहज हो जाबे। तो कोई नया आता है तो पहले उनसे क्या कराना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए। यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो। तो छोटा छोटा प्रश्न होता है, फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाना है। देखते हबे तार न्याक कोन दिके, से कि जानते चाय, से कि तर्क करते एसेছে नाकि वास्तवे से किछु भगवान थेके किछु खाजाना पेते एसेছে, भगवानके जानते एसेছে, नाकि मिछामिछी तर्क करते एसेছে। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, ये भी एक प्रश्न है। तो जरूर सबका बाप हुआ ना, इन बातों को समझाने वाले ही समझते हैं, समझने वाले ही समझते हैं। तो जब तक हड्डी निश्चय हो तो बेहद का बाप से वर्षा लेना है। तो बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो उन्हों को बुद्धि में बैठेगा। तो जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तो भगवान कब से आया है, 1936 सन থেকে ভগবানের এই প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু এখনও আমরা শিখছি, এখনও পড়ছি, এখনও আমাদের সংশয় বুদ্ধি, এখনও আমরা একে অপরকে ঘৃণা করছি। তো বাবা বলে কি নিশ্চয় আমাদের কম, তার জন্য আমরা এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে যাই। এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা তো नेहात छेले मानुषी ना। तो तुम देखते हो कोई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, शर्म का बात है। तो 10-15 वर्ष हो गया है तो उठ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कम से कम यदि तुम्हें भगवान सन्तान हये थाको ताहले तुम्हें 3-4 बजे उठा उचित। भक्त लोग देखो सवेरे सवेरे उठते हैं, उठे तारा की करे, क्यों हनुमान की करे मंत्र को उच्चारण करे, क्यों शंकरेर मंत्र उच्चारण करे, किन्तु एते तो कोनो फायदा नहीं। किन्तु फायदा ना थाका सत्त्वेও तादेर रेगुलारिटी ठीक थाके, एटा तादेर जन्य एकटा विशेष एकटा प्राप्ति। भक्तिते तारा अनेक एगिए जाच्छे। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, भक्ति करेও जे कोनो प्राप्ति नहीं ता कोनो सत्य नय। भक्ति करेও प्राप्ति आछे, कि आछे। तो भक्ति करे केउ किन्तु मुक्ति जीवन मुक्तिते जेते पारे ना। भक्ति करे कारोर आचरण भालो होते पारे, आगेर थेके एकटु मिष्टि मिष्टि कथा बोलते पारे, सकलेर संगे नैन देन बोलते पारे। आगे तू तू करके बात करते थे, अभी आप करके बात करते हैं। ये चेंजेस आता है भक्ति करके भी। तो बाबा समझाते किन्तु तादेर मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त है ना। परम धामे जावा आबार सत्ययुगे आसा এই टारगेट तादेरके केउ दिते पारे ना। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे तो यो भी दूसरे तीसरे जन्मों में नीचे
নিচে आते जाते हैं, অতুর্তি কলা হতে जाती हैं। কারণ লক্ষ্মী নারায়ণও থেমে থাকেনি। যখন দ্রাপর যুগ এসেছে তখন ভক্তির স্রোতে তারাও পড়ে গেছে, রাবণ তাদেরকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছে। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवतारा जखन वाम मार्गे जाए तो बाबा बोले कि कोणार्क मंदिर में जाओ, बेशी दूरे नয়। तो उड़ीसा में है, तो कितने ढेर मंदिर हैं, तो अभी भी मंदिर बनाते हैं। एखोनो अनेक पुरातन मंदिर भेंगे भेंगे तार कोनो संस्कार नहीं। वाम मार्ग में जाने से ऐसा चित्र मंदिर में ड्रेस देवतादेर, किंतु मुद्रा गंदा मुद्रा है, बेकार का मुद्रा है। तो ये भक्त लोग का भावना में एफेक्ट होता है ना। ये मूर्ति আমরা নমন করতে এসেছি, কিন্তু তাদের এমন वेशभूषा কেন? तो वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग रहती हैं। देवी देवतादेर राजादेर महाराजादेर ड्रेसर मध्य किन्तु एकटा विशेषता थाके। पीछे बदलती आई है, कोई की पगड़ी कैसी है, कोई की कैसी है, कोई का ताज कैसा होता, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। तो सूर्यवंशी राजाएं जो हैं तो उनकी परवाइश अपनी अपनी होती हैं। वो फलाने की पगड़ी है, देखे ही बोझा जाए लक्ष्मी नारायणेर मुकुट केमन छिलो, कोन दिके टेरा छिलो, कोन दिके बाँका छिलो। तो बाबा ने साक्षात्कार किया है, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार किया। द्वारिकाधीश की पगड़ी टेरी थी, द्वारिकाधीश का पगड़ी टेरी थी। तो ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वो फिर ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं ये ड्रामा में बाबा ने छोड़ दिया है, फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। द्रापर जुगे से अभिन्नता থাকবে না, সত্যযুগের সেই ধারণা থাকবে না, সে দেবত্ব থাকবে না, চন্দ্রবংশীদের আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। यह बना बनाया खेल है, फिर रिपीट होना है, तुम जानते हो। हम भी बेहद के बाप से तो फिर से गति सदगति पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है बच्चे, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहा है। यह दुनिया नहीं जानती, राजयोग सिखाते हैं भगवान। दुनिया क्यों क्यों हासि मजाक करे, किन्तु आमरा तो बेस्ट मोटिवेशनल पाচ্ছি, रोज भगवान থেকে शिक्षा पाচ্ছি। भगवान আমাদেরকে সারা দিনের तो সকালের খুঁটি সারা দিনের মুঠি দিয়ে দিচ্ছে, সকালের মুঠি সারা দিনের খুঁটি দিয়ে দিচ্ছে। और तुम्हारा बाप से प्यार हो जाता है, बाप से प्यार हो जाता है। आज का वरदान बहुत ध्यान से सुनना। যোগের আসলে আরও শ্রেষ্ঠ যোগ আমরা কী করে করতে পারি, সাধারণভাবে আজকে বরদানে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তো বাবা বলে কি ভগবানের সঙ্গে তোমাদের প্রেম হয়ে যায়, লাভ হয়ে যায়, তাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তোমাদের একটা अद्भुत सख्यता हो जाए। सबका एक जैसा तो नहीं हो सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता है। कोई लोभ बोश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, एटाও तो लौकिक दुनियार अनेक अनेक सन्तानेर एमन एमन लोभ थाके। यहाँ से बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। ये शरीर लोन पर लिया है, ब्रह्मार शरीर लोने निয়েছে আমাদেরকে ज्ञान देवे बोले, আমাদেরকে मंदिर लायक बनावे बोले। तो तुम जानते हो ना, हमने पूरा 84 जन्म लिया है, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते। तो इस शरीर में प्रवेश कर हमें पराते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? बाबा के नहीं, मैं एक ही ब्रह्मा तन में आता हूँ, तो वो तो है ही पावन दुनिया के मालिक लक्ष्मी नारायण। तो यो तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होता है, विकार से पैदा होता है। बाबा कल्प पहले माफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे ज़रूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होता है तो उनको अच्छा इनाम मिलता है ना, तो ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है। तो ये ब्रह्मा बाबा निजेर शरीर उजाड़ करे दिएছেন, श्रेष्ठ त्याग तपस्या करेছেন, तो ब्रह्मा बाबा इनाम पाবে ना,
অবশ্যই ইনাম পাবে, সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স হবে। 25 বছর বয়সে তো ब्रह्मा बाबा कृष्ण হয়ে नारायण हबेन। तो ये अनुभव का बात है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बुरा दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप भी अलग अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाबा ने ही उनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। तो इतने इसने पूरे 84 जन्म लिया है। तो तुम भी कहते हो हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। तो तुम्हादेरो সেই অনুভূতি যখন আসবে, অনুভূতি যখন হবে যে আমরা কেন এসেছি এখানে, কেন এসে এই দুনিয়ার হায়েস্ট জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত করছি, আমরা নিশ্চয়ই 84 জন্ম নিয়েছি, আমরা নিশ্চয়ই আমরা সত্যযুগে যাব। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है, तो समझाना भी पड़ता है। तो पड़ता है हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो जरूर, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए। एतदिन जे भक्तिते हे ईश्वर बोले एसेছি, हे ईश्वर बोले कोनो कथा नहीं, बाबा बोले कथा। बाबा तुमी आमार शिक्षक, तुमी आमार सद्गुरु। तो परंतु मनुष्य को समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, तो पिता है, तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। क्यों याद करे? कारण যখন বেশি দুর্ঘটনায় পড়ে যায় তখন অন্য কোনো দেবী দেবতাকে কেউ ডাকে না, হে ভগবান। কেন? কারণ আমাদের আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ওই অনুভূতি রয়ে গেছে যে আমরা আগেও ভগবান থেকে এই সুযোগ পেয়েছিলাম, এই সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তো আমাদের অজান্তে, কারণ বাচ্চা যখন দুঃখ পায়, মা কোথায় পড়ে আছে, বাচ্চা কোথায় পড়ে আছে, যখন দুঃখ পায় তখন বাচ্চা কী করে? মা করে চিৎকার করে। কারণ তার ছোটোবেলার সংস্কার তার বুদ্ধির মধ্যে বসা আছে। কারণ জানে সেই দুঃখের মধ্যে মাকে স্মরণ করলে তার দুঃখ লাঘব হবে। ঠিক তেমনি পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে এমন কি সুখ দিয়েছিলেন যে আমরা অনেক বিপদে পড়ে গেলে হে ভগবান বলে আমরা এখনও অবুঝ হই আর সুবুঝ হই, আমাদের মুখ থেকে অটোমেটিক বেরিয়ে আসে। তো এটাই একটা প্রমাণ যে ভগবান আমাদেরকে সুখ দিয়েছিল, अविनाशी सुख दिएছিল। आत्मा को सुख मिला था, तब तो दुख में याद करते हैं। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख का है कोई। तो ये भी बाबा बार बार समझाते हैं। शुरू में तुमने ही क्या किया, भगवान तुम्हादेरके एत धन सम्पद दिएছে বলেই তো তোমরা দাপর যুগের শুরুতে তোমরা সোমনাথ মন্দির বানিয়েছো কোহিনূর হীরা দিয়ে, পৃথিবীর সবথেকে মূল্যবান হীরা কোহিনূর হীরা দিয়ে তোমরা শিবলিঙ্গ বানিয়েছো। কারণ ভগবানের প্রতি তোমাদের প্রেম আছে বলেই, ভগবান থেকে এত বড় প্রাপ্তি পেয়েছো বলেই। শুধু তো কেউ এত কীর্তি করে না। আজকে মহাত্মাদের আমরা স্ট্যাচু বানাই, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমাদের স্ট্যাচু বানাই, বিশেষ দিনে তাদের জন্মদিন পালন করি, তাদেরকে মালা পরাই, তাদের উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কথা বলি। तो ज़रूर बाप ने हमको कुछ दिया होगा, इसीलिए बाप को हम याद करते हैं। तो जानते हैं ये बाप का मंदिर है, तो बाबा ने ही वर्षा दिया है। तो पहले मंदिर भी बाप का बना हुआ है। अभी तुम बाप के वारिस बने हो, बाबार हकदार अर्थात संपत्तिर मालिक। तो बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं तो उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 33 कोटी देवी देवतार क्यों আমরা पूजा करी, तारा तो सकले लक्ष्मी नारायण नय। कथाय आछे ना, तो बाबा बोले कि अनेक अनेक नामे पूजा करा है। कोनो देवीर पूजा, कोनो देवेर पूजा सप्ताहे एक दिन, कारो 15 दिने एक दिन, कारो माछे एक दिन, कारो बच्छरे एक दिन। केन? तो बाबा बोलছে कि देखो 84 जन्म लेते हैं ना, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होना है। कारण भक्ति करते करते भक्तदेरों तलानिते आसते हबे। और 84 जन्म तो अनेकेई निয়েছে, किन्तु कर्म तो तेमन सबार लक्ष्मी नारायणेर मतो करेনি। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए ना, भक्तिर तो एक संसार चाहिए, भक्तिर तो एक विस्तार चाहिए। सत्ययुग त्रेता
में सामग्री की कोई दरकार नहीं रहती है। सत्ययुग त्रेताते कोनो भक्तिर चले ना, सेखाने कोनो दुख थाके ना। तो ये सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी तुम्हें लिखने का जरूरी नहीं। बाबा बोले एखाने पढ़ाशोना करছি किन्तु लेखार तेमन कोनो विशेषता नहीं। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाता है। अनेके तो कि करे मनेर मध्य लिखे नेय। एखनो आछे बाबार अनन्य बाच्चा लिखे ना, किन्तु यदि कोनो कठिन परिस्थितिते पड़े जाए तो ज्ञानी तो आत्मार थेके जारा रोज रोज लिखे निच्छे तार थेके बेशी भालो उत्तर दीते पारे। तो बाकी किसको सुनाने के लिए नोट करना चाहिए। आज ये हमें एक्स्ट्रा मिला है, जरूर नोट पॉइंट आउट करना चाहिए। कारण आमाके काउके काउके बोझाते हबे, काउ ना काउके बोझाते हबे, घरे गिये बोझाते हबे, ग्रामे गिये बोझाते हबे। तो तार जन्य बाबा बोले कि नोट्स नेওয়া तुम्हार दरकार। तो किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। बाबा ने हमें कोई আমাদেরকে কোনো ভয় পাইয়ে দিচ্ছে না, বলছে দেখো আগামী দিনে যে পারমাণবিক যুদ্ধ হবে, তাতে তোমাদের এই সামগ্রী কে কোথায় রাখবে, কে তোমাদের সামগ্রী পড়বে। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की बात ही नहीं ना। सतयुग में यो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाएंगे। तो पहले सबको यो समझाओ कि तुम्हारा दो बाप हैं। যতটা মনে লিখে নিতে পারো, বুদ্ধিতে ধারণ করে নিতে পারো, ততটাই তোমার প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কাজে আসবে। তোমার কিন্তু দুই পিতা, এক তো শরীরের পিতা ঘরে ঘরে আছে, আরেক হচ্ছে কি পারলৌকিক পিতা, যিনি নাকি দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করে। এজন্য তাকে বলা হয় दुख हरता सुख करता। बाप भी तो भारत में आते हैं। शिव जयंती तुमरा भारते मनाओ, बेशिरभाग भारते शिव जयंती पालन करा है। अन्यान्य देशे किन्तु यदि भारतवासी थाके और यदि बाबार बच्चा थाके सेखाने पालन करा है, सेखाने नियम करा है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। 1936 থেকে এখন আমরা কি 85তম জন্ম জয়ন্তী পালন করে ফেলেছি। এবার আসছে সম্ভবত 86। তাই কি না। तो बाबा कहते हैं देखो तुम भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं तो जरूर बाप आया होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारिया जखन आमरा बोली तार माने कि आमरा भगवानेर सन्तान, मुख्य निश्रित सन्तान, पवित्र सन्तान। এটা হলো আমাদের উত্তম পরিচয়। आज হয়তো কেউ জানে না, কালকে জানবে, দুদিন পরে জানবে। यो है शिव का ज्ञान यज्ञ, अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। ये ब्राह्मण ही तार रक्षक, ब्राह्मण तार पालनकर्ता। ये यज्ञ समाप्ति हबे ब्राह्मणदेरके दिए। तो ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। तार जन्य शिव बाबा एसे ब्रह्मा के निर्वाचन करेছেন। तो और ब्रह्मा से फिर बच्चा पैदा किया। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशा बोली ब्राह्मण, तुम्हें बहुत स्वाभिमान आता है ना, शकुन आता है ना। ब्रह्मा मुखो कमल से तुम्हारा जन्म हुआ। तो पहले सबको बाप का परिचय देना चाहिए। যেহেতু তুমি বাবার বাচ্চা, পরিচয় পেয়েছো, আমার পিতা আমার সম্মুখে এসে আমাকে জ্ঞান অমৃত পান করাচ্ছে, তো এই ভাগ্য তো সকলের হওয়া চাই। তো এইভাবেই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার, থেমে থাকা হলো মৃত্যু, চলমান হলো জীবন। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। सकाले उठे भक्तरा जेमन करे तेमन
सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डलनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। नंबर 2, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान खास वरदान है, ध्यान से सुनिए। कंपेनियन के साथ सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाली कंपेनियन के साथ सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बहुत सुंदर वरदान है। इसका आंतरिक भाव को हमें समझना चाहिए। शयने स्वपने निशि जागरणे बाबा और आमी एके एक दुई ना एक ताकि करे सम्भव। तार पुरो व्याख्या बाबा आज के दिए जो कोनो कठिन नय, शुधु टिप्स के बाबार टिप्स के शुधु फॉलो करा। बाबा तार व्याख्या दीछेन, जब भी अकेलापन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। मेरे भाई बहनों, ये कोशिश मत करो। बाबा ने डायरेक्ट बता दिया है, ये मुश्किल होगा। उस समय हाथ केटे गेछे, पा केटे गेछे, एक्सीडेंट होयेछे, तखन बिंदुरूप याद आसबे ना, कारो आसबे ना। तो तखन की करा? तो उनसे तुम बोर हो जाएंगे। अरे भगवान बोलेछिलो आमाके बिंदु मने करो। तखन मने होबे धुत भगवानेर ज्ञान, आमार एखाने पा जाच्छे, आमी भगवानके आमी केन बिंदु मने करब? मने आसबे ना, तखन बोरिंग होबे। ओई समय की करते होबे? उस समय अपनी रमणीक अनुभव की कहानी को स्मृति में लाओ। जीवने प्रत्येकेर जीवने रमणीकता आछे, रमणीक समय आछे कतगुलो। যে ওই দিনটা আমার একটা স্পেশাল দিন ছিল, ওই সময়টা আমার একটা স্পেশাল মুহূর্ত ছিল, ওই সময়টাকে স্মরণ করো। अपने सम्मान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। बाबा के पावर आगे आमार की छिलो? जिरो। बाबा के पावर परे हिरो। हाँ, এই যে আমার হয়েছে ওইগুলোকে ফিরাও। আরও চাই না, কিন্তু এখান থেকে যে এখানে এসেছো তার একটা তো ডিফারেন্সকে তুমি মনে করো। এটাই বাবা বলে কি আমি তোমাকে मदद করছি, ওই পরিস্থিতিতে मदद করার এটাই হলো উপায়। प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कम्बाइंड बन। बाबा आमार साथी, आसले साथी। बाबा के देखी ना, किन्तु बाबार साथी आमार साथी आमार अनुभव है। आमी जखन कोनो रकम এটা অনেকের অনুভব আছে, অনেকে আমার সঙ্গে শেয়ার করে, টেলিফোনেও শেয়ার করে যে অনেক বেকায়দায় পড়ে গেছে, কি করব না মানে একটা দুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। ওই সময় বাবা এসে সঠিক টাচিং করিয়ে দেয়। তো এটাই হলো बाबा कंपेनियन। तो इसलिए ये बाबा का स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भव है। मन मना भव कोनो रटना नय। मन मना भव बाबा 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 गले मोटेई नय।
और इो मन मनाबाबो ही होना ही मनोरंजन। তখন দেখবে দুঃখ তোমার দুঃখই মনে হবে না, তখন দেখবে সঠিক সময় কেউ তোমাকে এসে হসপিটালাইজড করে দিয়েছে, চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে এবং আঘাত তোমার ঠিক হতে শুরু হয়ে গেছে। কথা বলবে না? রেকর্ডিং হচ্ছে, কথা বলবে না। স্লোগান, बाप की श्रीमत प्रमाण, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्वशक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो, सर्वशक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। हाजी हाजी करते रहो। पारिब ना এই কথাটি বলিও না, একবার না পারিলে দেখো শতবার। তো বাবা এই শিক্ষা আমাদের এই পরিণত বয়সে দিচ্ছে, হাজি বলার অভ্যাস করো। आज का समान है मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।